चैप्टर 12 बेबी डॉल ये सोने दी। जैसे ही यश की नजर युक्ति की नजर से मिली, वो सुन्न पड़ गया था। शुक्र है कि युक्ति ने कुछ नहीं बोला। उसने फिर से एक लंबी सांस ली और जल्दी से अपना फेस टेक्स्ट बुक के पीछे छिपा लिया, जैसे कि अगर वो उसे नहीं देख सकता है तो युक्ति भी नहीं देख सकती होगी। युक्ति ने एक ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मल पैंट सूट पहन रखा था। ऊपर से उसका डॉल जैसा फेस, वो एक हॉट टीचर जैसी लग रही थी। उसका व्हाइट शर्ट लूज था, फिर भी बिल्कुल सही जगह से टाइट था और देखकर लग रहा था कि मानो शर्ट के बटन खुलने वाले हों। यश ने बड़े ध्यान से युक्ति की ओर देखा और फिर श्रेया की ओर देखा। ये दोनों ही लड़कियां हैं, फिर भी इतना डिफरेंस। श्रेया को ऑब्वियसली पता चल गया कि वो क्या सोच रहा था। उसने धीरे से कहा, यू बॉयज, यू गर्ल्स, उसने प्लेफुली रिप्लाई दिया। फिर उसने फोन निकाला और सर्च करने लगा, हाउ टू डिस्ट्रैक्ट अटेंशन। पहले के एक्सपीरियंस से युक्ति अब काफी रिलैक्स दिखाई पड़ रही थी और इस बार उसने श्रेया को अटेंडेंस लेने के लिए कहा ताकि वो लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो सके। श्रेया ने अटेंडेंस लेना शुरू किया। वो एस नाम के सीरीज पे पहुंची। श्रेया प्रेजेंट। श्रेया ने खुद का नाम बुलाया और खुद ही प्रेजेंट बोला। इस बात से यश को काफी हंसी आई और श्रेया के वंडर वुमन वाली इमेज पर एक स्टूपिड गर्ल का टैग भी लग गया। श्रेया ने ऊपर से कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन यश के फीट पर जोर से अपना फीट रख दिया। उसने फ्लैट चप्पल पहन रखी थी, इसलिए उसने तब तक रखा जब तक यश को दर्द नहीं हुआ। लास्ट में उसने यश को एक विनिंग स्माइल दी। जब से श्रेया ने अपना सीक्रेट यश को बताया था, तब से वो उसके साथ ओपन हो गई थी। जल्दी उसने ये टास्क कंप्लीट कर लिया था और सिर्फ 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। उसने युक्ति को बोला, ओनली 5 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। युक्ति ने पूछा, श्योर? यश श्रेया की काउंटिंग में मदद करना चाह रहा था। उसने धीरे से कहा, 1, पर श्रेया ने कॉन्फिडेंटली कहा, यस युक्ति, 187 पीपल आर प्रेजेंट। ओके, युक्ति ने कहा और लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया। श्रेया के बैठने के बाद यश ने उसे एक सरप्राइज लुक दिया। वाह, तुमने इस बार कोई गड़बड़ नहीं की। श्रेया ने अपने फिंगर अपने लिप्स पे रखी और इशारा किया कि वो शांत रहे। फिर उसने एक स्टिकी नोट रजिस्टर से उतारा। उसके स्टिकी नोट पर 1+1 5 जगह लिखा हुआ था और फिर 187 से -5 की कैलकुलेशन थी। ये देखकर यश ने सोचा, अब समझा। मुझे लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रही थी, पर यह तो आइंस्टाइन की मां बनी बैठी थी। स्मार्ट गर्ल। क्लास बिना कुछ परेशानी के चल रही थी। इस सब्जेक्ट के बारे में युक्ति के पास भरपूर नॉलेज थी। हालांकि ये एक लैंग्वेज है, पर युक्ति ने काफी कोट्स बताए थे, इस कारण वो हिस्ट्री जैसा भी साउंड कर रहा था। उसने कुछ अच्छी डायलॉग्स अमेरिकन मूवीज से भी कोट करी थी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्यादा अमेरिकन कंटेंट नहीं देखा था, इसलिए सिर्फ युक्ति को ही उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा था और स्टूडेंट्स बिना कुछ रिएक्ट करे सुन रहे थे। ये लेक्चर भी यश के लिए कुछ खास नहीं जा रहा था। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को सिर्फ टीचर्स पर रिलाय नहीं करना चाहिए, उसकी खुद की मेहनत ही काम आएगी। यश सिर्फ अपने लक पे रिलाय करने लग गया था। यश ने एक बार मेहनत की थी, लेकिन उसके नंबर अच्छे नहीं आए और उस वक्त से यश ने इंग्लिश को दूर से ही प्रणाम किया। अगर इंग्लिश सब्जेक्ट को इंसान होता तो वो उससे कहता, ओ भाई मुझे बख्श दे। वो क्लास बिना कोई अड़चन के खत्म हुई। युक्ति ने कुछ नहीं पूछा था। यश बहुत खुश हुआ। जब उसने क्लास खत्म की, यश ने आराम से अपना बैग और बुक संभाला और श्रेया को बाय करके अपना सर नीचे कर जल्द से जल्द जाने लगा। और तब युक्ति बोली, यश, यश है यहां? यश की बॉडी मानो फिर सुन पड़ गई थी और उसे लग रहा था सारी क्लास का अटेंशन उसी पर था। वो हल्के से टर्न हुआ और देखना चाहा कि युक्ति कहां खड़ी है। यश अपने टोस पे स्टेज के एजेस पर खड़ी थी। वो सोच रहा था कि मौलाना भाग सकता है, लेकिन मस्जिद उसका पीछा नहीं छोड़ सकती। जो करता है वही भरता है, और वैसे भी उसे यह फेस करना ही था, आज या कल। उसने युक्ति की तरफ देखा। जी युक्ति, मैम। युक्ति ने उसे इशारा किया और कहा, कम टू माय ऑफिस। युक्ति फिर हॉल से निकल गई और यश ने चैन की सांस ली। ऐसा लगता है कि वो मेरी आराम से क्लास लेने वाली है। यश ने उसको फॉलो किया। 2 मिनट बाद युक्ति ने उसे एक स्माइल दी, लेकिन यश को कुछ समझ नहीं आया। सच बात तो ये थी कि यश ने उसे 2 बार बचाया था,
और टैक्सी फेयर के नाम पे उससे पैसे भी ऐंठ लिए थे। वो बिल्कुल क्लूलेस था कि युक्ति के दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, या फिर दोनों ही हो सकता है। यश ये सब सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था। अचानक से युक्ति रुक गई और वो टकरा गए। यश को रियलाइज हुआ कि उसने एक्सीडेंटली प्रोफेसर को धक्का दे दिया था और युक्ति के सारे नोट्स नीचे गिर गए थे। युक्ति नीचे झुककर नोट्स उठाने लगी। यश ने भी सॉरी बोला और उसकी मदद करने लगा। जब यश ने थोड़े पेपर्स उठा लिए थे तब उसने एक छोटा सा पर्स देखा। उस पे फ्लावर्स बने हुए थे। उसने उत्सुकता से वो उठा लिया। वो अपने साइज से थोड़ा हैवी था, जबकि उसकी साइज एक बच्चे की मुट्ठी जितनी ही थी, लेकिन उसका वेट लगभग 2 किलो जितना होगा। अब उसने उसे हिला के देखा तो उसमें से कुछ चीजों की आवाज आई। व्हाट्स दिस? इससे पहले कि यश पता करे, युक्ति ने उसे बुला लिया था। उसने वो पर्स उसे वापस दिया और दोनों ऑफिस के अंदर चले गए। पर चलते चलते उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई थी कि उसने दोबारा पूछ ही लिया, एक्सक्यूज मी, ये पर्स में क्या है? लेकिन युक्ति ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उसे खोल के दिखाया। जब उसने पर्स के अंदर देखा तो वो हैरान रह गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। पर्स के अंदर सोने और चांदी के सिक्के थे। कुछ 8 सोने के सिक्के होंगे और उतने ही चांदी के। एक एक सिक्का करीबन 50 ग्राम के तो होंगे ही। बाप रे, इसको देख के मुझे वो बेबी डॉल वाला गाना याद आ रहा है। वैसे देखा जाए तो युक्ति भी सनी लियोन से कम नहीं है, यश ने सोचा। फिर उसने युक्ति को देखा और युक्ति ने उसे समझाया, ये सब छोड़ो, आई कॉल्ड यू आउट फॉर 2 रीजंस। फिर यश ने अपना सारा कंसंट्रेशन युक्ति की बातों में लगा दिया। उसे समझ आ गया था कि कुछ इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। क्या कॉन्वर्सेशन होता है युक्ति और यश के बीच, ये जानने के लिए सुनते रहिए अपग्रेड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।